हो गया। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे गौरीवल्ली के बारे में, ठीक है। और ये भी जुड़ा हुआ है इटली के एकीकरण से। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों देख लिया कि उत्तरी इटली, ठीक है, और मध्य इटली का एकीकरण हो रहा था, ठीक है, बहुत हद तक हो भी गया था। और दक्षिणी इटली के बारे में हम लोग ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़े थे, दक्षिणी इटली के बारे में हम लोग ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़े थे। अब जानेंगे दक्षिणी इटली के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे गौरीवल्ली के बारे में भी, क्योंकि दक्षिणी इटली से गौरीवल्ली जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यह इसका विचार जो है आगे चल के संत जैसा हो जा रहा है, ये भी जानेंगे हम लोग कि कैसे उसके विचारों में परिवर्तन आती है, और आगे चल के पुनः एक साधारण किसान कैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहली बात यह है कि गौरीवल्ली शुरू से ही आक्रामक रुख रखने वाला एक योग्य सेनापति कह लो, जो किसी भी राज्य को ससैन्य कार्रवाई के द्वारा जीतना चाहता, किसी भी राज्य को सशस्त्र कार्रवाई के द्वारा जो है जीतना चाहता, उस तरह जो है पहले ही वह ऐसा व्यक्ति बन करके उभरा, ठीक है ना। कौन? गैरीवल्ली। क्या नाम है इसका? गैरीवल्ली। ऐसे पेशे से वो क्या था बउआ? नाविक। ये ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है, इसलिए हम ऊपर ही लिख दिए। गौरीवल्ली कौन सी था बाबू? अरे बोलिए कौन सी था? नाविक। बोल दीजिए, पैसा नहीं लगता। गौरीवल्ली जो है पेशे से कौन सी था? नाविक था, ठीक है। और वह एक महान क्रांतिकारी के रूप में उभरा। महान क्रांतिकारी के रूप में क्या हुआ? उभरा। कौन? गैरीवल्ली। कौन? गैरीवल्ली, ठीक है। उसने वह चाहता था कि गणतंत्र की स्थापना हो। वह चाहता था कि कहाँ? दक्षिणी इटली में। कहाँ? दक्षिणी इटली में। क्योंकि दक्षिणी इटली तक काउंट काबू नहीं पहुंच सका था, बात बुझा रहा। लेकिन यह जो है गौरीवल्ली दक्षिणी इटली पर जो है अपना सैन्य अभियान द्वारा वहां जीत प्राप्त करके वहां पे गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। कौन? कहाँ? दक्षिणी इटली में। कहाँ? देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न आप ही से पूछे जाएंगे, आप दोनों से पर्सनली, इसलिए ध्यान देके पढ़िए, ठीक है ना। तो वह चाहता था कि दक्षिणी इटली में गणतंत्र की स्थापना हो और वह उसे जीत करके पूरा करेगा, ऐसा वह सोचता था। सशस्त्र सेना बनाया उसने। देखिए यहाँ पे यह जो था, जो गौरीवल्ली था, वह मेजनी के विचारों से क्या था? प्रभावित था। मेजनी के विचारों से प्रभावित था, लेकिन आगे चल करके यह काबुल के विचारों से क्या हो गया? प्रभावित हो गया। और ये मेजनी क्या चाहता था? कि पूरा का पूरा गणतंत्र चाहता था, लेकिन काबुल क्या चाहता था? कि संवैधानिक राजतंत्र, माने राजा हो लेकिन प्रजा की भी क्या हो, उसमें योगदान हो, प्रधानमंत्री वगैरह ये सब जो है प्रजा चुने, ठीक है ना। यह सब विचार रखता था कौन? काबुल। लेकिन राजा भी हो, कौन सी हो? राजा भी हो, पूर्ण रूप से जनतंत्र नहीं हो, है ना। ये कौन चाहता था? काबुल। लेकिन मेजनी पूर्ण गणतंत्र का क्या था? समर्थक था। पूर्ण गणतंत्र का क्या था? तो पहले तो गौरीवल्ली मेजनी के विचारों से प्रभावित था, लेकिन बाद में वह चल करके काबुल के विचारों से क्या हो गया? प्रभावित हो गया। यानी कि वो भी संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर हो गया। कौन? किसका पक्षधर हो गया? संवैधानिक राजतंत्र का। संवैधानिक, संवैधानिक लिखा है, संविधान से संबंधित राजतंत्र। ऐसा नहीं है कि राजतंत्र वह छोड़ना चाहता हो, ऐसा नहीं है कि वह राजतंत्र, ठीक है, लेकिन वह जो है संविधानिक चाहता था, संवैधानिक, संविधान के अनुसार चाहता था, ठीक है ना। चलिए उसने क्या किया? गौरीवल्ली ने क्या किया? स्वयं सेवकों और कर्मचारियों की एक सशस्त्र सेना बनाई। सशस्त्र, सशस्त्र का अर्थ होता है जिसके साथ शस्त्र हो। सशस्त्र का अर्थ होता है जिसके साथ शस्त्र। जैसे 20 आदमी इधर जा रहे हैं खलिया, तो सशस्त्र नहीं है, और 20 आदमी इधर जा रहे हैं लाठी फाठा बंदूक तलवार फरसा लेके, वह सशस्त्र है। वो क्या है? और इधर वाले निहत्थे हैं, इधर वाले और इधर वाले सशस्त्र। बुझाया ना। अब आज के बाद जब भी आपको सशस्त्र मिलेगा तो आप यह बात दिमाग में डाल लेना कि सशस्त्र का अर्थ क्या होता है। बच्चों आगे बढ़े, चलिए। तो उन्हें कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई। क्या बनाया उसने? किसने? अरे बोलिए किसने? क्या किया? सशस्त्र सेना बनाया। स्वयं सेवकों और कर्मचारियों की एक सशस्त्र सेना बनाया, ठीक है। और उसने क्या किया कि सिसिली और नेपल्स
जो कि इटली में थे लेकिन प्रभाव में थे किसके? उर्वोवंश के। किसके? उर्वोवंश के प्रभाव में थे, सिसिली और नेपल्स। इस पे इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? तो उर्वोवंश का जो शासक था वहां से वह जो है प्रभाव से क्या करा लिया? मुक्त करा लिया। सिसिली और नेपल्स को उसके प्रभाव से उसने क्या करा लिया? मुक्त करा लिया। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से उसने उसको जीत लिया और वहां पे उसने क्या किया? गणतंत्र की स्थापना की। वहां पे उसने क्या किया? गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है। और विक्टर एमैनुअल का प्रतिनिधि जो कि पीडामाउंट का था, विक्टर एमैनुअल पीडामाउंट का शासक था, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में वह वहां पे शासन करने लगा। कहाँ? सिसिली और नेपल्स पे। सिसिली और नेपल्स पे। ठीक है। अब विक्टर एमैनुअल पीडामाउंट का था, उसने ही काबुल को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है ना। आप पहले वाला वीडियो देखोगे ना, बहुत आनंद आएगा। वो सारे वीडियो देख करके इस पे आओगे तो आपको एकदम फिल्म की तरह सारी चीजें क्या होने लगेंगी? चलने लगेंगी। सारा चीज आपको विजुअलाइज होने लगेगा। आप सब चीज को समझने और लिखने योग्य हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, और यहां पे क्या हुआ कि जो गौरीवल्ली था उसका जो है विचार ज्यादा रूप से काबुल से नहीं मिलते थे। यहाँ पे तो था कि मिलता था, प्रभावित हुआ, लेकिन विचार नहीं मिलते थे। विचार नहीं मिलते। जैसे हम लोग अपने दोस्त से प्रभावित होते हैं लेकिन किसी किसी दोस्त से विचार नहीं मिलता। ठीक है ना। 1862 ईस्वी में गौरीवल्ली रोम पर आक्रमण कर दिया। अभी तो रोम अलग था, इटली में नहीं मिला था। वहां पे पोप का ही सबसे ज्यादा प्रभाव था। रोम पे सबसे ज्यादा किसका प्रभाव था? पोप का। पोप कौन होता है? पादरी, फादर बोला जाता है ना। जो चर्च में, जैसे हम लोगों के मंदिर में जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साधु। जो मस्जिद में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मौलवी। और जो चर्च में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोप। क्या बोलते हैं? पोप या फादर। तो ठीक है ना। तो रोम पे किसका प्रभाव था बउआ? पोप का। किसका? पोप का। और 1862 ईस्वी में गौरीवल्ली ने रोम पर आक्रमण किया। 1862 ईस्वी में गौरीवल्ली ने रोम पर आक्रमण किया, जिसका काबुल ने कर दिया क्या? विरोध। ठीक है। काबुल ने किया कौन सी? विरोध। हालांकि विक्टर एमैनुअल भी इसको क्या था? समर्थन दिया था। काबुल को भी अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? काबुल को ये अच्छा नहीं लगा, इसने विरोध किया। और पीडामाउंट ने विरोध किया किसका? गौरीवल्ली का। जब वह रोम पर 1862 में क्या किया? समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ बुझा गया ना बात? देखो, जब 1862 ईस्वी में गौरीवल्ली ने कहाँ आक्रमण किया? गौरीवल्ली ने रोम पर आक्रमण किया, तो यह अच्छा नहीं लगा किसको? और उसने उसके इस आक्रमण का क्या किया? विरोध किया। और विरोध का बात यह हुआ कि दोनों आपस में मिले। दोनों आपस में मिले। ठीक है। तो जब विरोध किया तो मान लीजिए कि दोनों तो अब आमने सामने आएंगे ना। दोनों आमने सामने आएंगे और दोनों इटली के एकीकरण के बारे में सपना देख रहे थे। दोनों इटली के एकीकरण के बारे में क्या देख रहे थे? सपना देख रहे थे। ठीक है। कि इटली का क्या हो? एकीकरण। और दोनों आमने सामने आए। कौन कौन? काबुल और गौरीवल्ली। कौन कौन बउआ? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। अब दोनों में दोस्ती हो गई और इस तरह बदला गौरीवल्ली कि कहा कि जो मैंने जीता है वह सब ले जाइए। तो मिलेगा किसको? विक्टर इमैनुअल को। किसको मिलेगा? जो मैंने जीता है वो भी ले जाइए। जो मैंने जीता है। तो विक्टर इमैनुअल ने कहा कि ऐसा है कि तुम वहां का शासक बन जाओ मेरे प्रतिनिधि के रूप में। तो कहा, उसने यह भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि हमें अब इसकी लालसा नहीं है। ठीक है। कभी कभी आदमी का मन नहीं फाट जाता है किसी किसी से। मान लीजिए कि बहुत ज्यादा किसी से आप लगाव रख रहे हो, अपने जान से भी ज्यादा किसी को समझ रहे हो, बात बुझा रहा, सब कुछ वही हो, लेकिन वही आदमी जब आपसे धोखा कर दे तो क्या चित्त से हट जाता है। और जब वो हट जाता है तब आप उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है। क्या हो गया? आपके विचार बदल गए ना। अब वह
आपके सामने से आए, चाहे आपसे बात करना चाहे उसका कुछ हो, वह अगर छींक भी देता था तो आपको बुखार लग जाती थी, इतना लगाव था। लेकिन अब जब विचार बदल गए तो वह आदमी सामने से भी गुजर रहा है तब भी आपको प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्या हुआ? आपका विचार ही बदल गया। उसी तरह देखिए, सशस्त्र क्रांति का समर्थक था, किया भी और जीता भी, लेकिन बदल गया और कहा कि मुझे अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, न तो हमको आपका प्रतिनिधि बनना है और न ही कोई राज्य हमको चाहिए। ठीक है, त्याग और बलिदान की उत्कृष्ट मिसाल पेश किया किसने? गौरीवर्दी ने। किसने? त्याग और बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गौरीवर्दी ने। किसने बउआ? कि नहीं चाहिए आपका कुछ। ठीक है, वह साधारण किसान, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, साधारण किसान बन गया और कहा कि हम साधारण किसान बनकर ही अपने जीवन को क्या करेंगे? खत्म कर लेंगे, लेकिन हमको अब राजयोज की कोई जरूरत नहीं। और भारत में इसको बहुत पसंद किया गया। किसको? गौरीवर्दी को। उसका त्याग और बलिदान की यह भावना भारतीयों को बहुत पसंद आई। ठीक है, लाला लाजपत राय जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे बच्चों, उन्होंने इसकी जीवनी लिखी। किसकी जीवनी? गौरीवर्दी की। किसकी जीवनी बच्चों? और मृत्यु तो सबकी आती है, काउंट काउंट की मृत्यु हो गई 1800, लेकिन सपना अधूरा रह गया। कौन सा सपना? इटली के एकीकरण का सपना अधूरा रह गया अभी भी। ठीक है, अभी भी रोम और ऐसे करके कोई था, दूगो क्षेत्र अभी भी इटली में नहीं मिले थे, और तब तक बेचारा जो है दुनिया छोड़कर चला गया। जिया जिसके लिए उसी को नहीं देख पाया, लेकिन फिर भी उसके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। इसके पहले वाले वीडियो में जाके देखिएगा कि काबुल ने कितना मेहनत किया था, कितना प्रयास किया था, कितना कूटनीति का प्रयोग किया था इटली को एकीकरण करने में, है ना। जाके इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यह देख नहीं सका, पूरे इटली को एकीकृत होते हुए देख नहीं सका। कौन? और ये पूरे इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुअल के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि यही ना शासक था, प्रधानमंत्री उसको बनाया था। इसके आकस्मिक मृत्यु हुई उसकी। ठीक है ना, उसने जब 1870-71 में फ्रांस और पर्सा का युद्ध चल रहा था, फ्रांस और पर्सा का, तो फ्रांस इसमें व्यस्त था और फ्रांस ही रक्षा करता था किसका? पोप का। ठीक है, तो जब युद्ध में व्यस्त हो गया तो पोप की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, और इसी का फायदा उठाया किसने? विक्टर इमैनुअल ने, जो कि कहाँ का शासक था बउआ? पीडामाउंट का, जो कि पूरा इटली को अब एक करेगा। बात बुझा रहा है? पीडामाउंट एक क्षेत्र था ना, वहां का शासक था, लेकिन इसके नेतृत्व में पूरे इटली का क्या हो रहा था? एकीकरण हो रहा था। बात समझ रहे हैं? चलिए, उसने क्या किया कि पोप का व्यवस्था बनाने का सोचा कि पोप बबुआ अब आपका जो है पोप निकाल लेंगे हम। बात बुझा रहा है? तो ये क्या किए, वेटिकन सिटी का जो किला था उसमें अपने आप को क्या कर लिए? बंद कर लिए कि अब नहीं छोड़ेगा, विक्टरवा हमको नहीं छोड़ेगा, बड़ी मार मारेगा। बात बुझा रहा है? तो वो किला था वेटिकन सिटी, उसमें क्या कर लिया उन्होंने? अपने आप को बंद कर लिया। लेकिन पोप इस परिवर्तन को स्वीकार उस समय नहीं किया। पोप इस परिवर्तन को उस समय स्वीकार नहीं किया। ठीक है ना, और अपने आप को बंद कर लिया, तो रोम पर किसका अधिकार हो गया? विक्टर एमेनुअल का। किसका? खाली उसका किलवा छोड़ दिया उतना दूर, बाकी सबको क्या कर दिया? मिला लिया। कहाँ मिला लिया? और रोम को ही अपनी राजधानी बनाई। और रोम को ही किसने? अरे बोलिए, किसने बोला? किसने रोम को अपनी राजधानी बनाई? विक्टर इमैनुअल ने। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुसोलिनी आया। कौन? मुसोलिनी। कौन? मुसोलिनी। पोप को कहा कि काहे बेकार में झगड़ा झंझट कर रहा है ना, झगड़ा झंझट से किसका फायदा हुआ? आपको भी जो है जिंदा रख के मरिए जाना है। बस बुझा रहा है, इधर उधर कीजिएगा, वो पूरा सत्ता में है,
सशस्त्र सेना है उसके पास, खिंचवा देगा आपको सर्फ एक्सेल से। ऐसा है क्यों, जैसा कह रहे, मान लीजिए अपना भी कुछ बात मनवा लीजिए, आप पोप है, फादर है, धार्मिक गुरु है, तो कोई थोड़ी आप पे आक्रमण कर देगा, चाहे आपका व्यवस्था कर देगा, आप भी कहेंगे तो कुछ माना ही जा सकता है। तो चलिए हम बात करा देते हैं, बात बुझा रहे। तो पोप जो है मान गए, कुछ दे दिया गया उनको भी, ठीक है। अब 1871 में इटली का एकीकरण हो गया। और देख रहे हो, एक आदमी के कारण नहीं हुआ और नहीं एक आदमी के योगदान से हुआ बच्चों। यहाँ मेजनी, काबूर, गौरीवल्डी, विक्टर एमैनुअल, यह सभी के विशेष योगदान से और अथक प्रयास से 1871 में इटली का एकीकरण हो गया, ठीक है ना। और एकीकरण के पीछे कौन शक्ति काम कर रहे थे? कौन शक्ति? इन सारे चीजों का जड़ कौन है? जो कि दिल की भावना है, उसे कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, और उसको भी एक एक चीज को, एक एक लाइन को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत।